नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग और आरएसएसबी यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान ये गड़बड़ी और ये मामला सामने आया, जिसमें राजस्थान की कई यूनिवर्सिटीज के नाम सामने आए हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज जहां बड़ी संख्या में जो निजी विश्वविद्यालय हैं उनकी फर्जी डिग्री जो है वो मिली है। अब ये मामला सामने आने के बाद सरकार ने एक बड़ा और एक अहम कदम उठाया। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। इन दिशा निर्देशों में कहा गया कि निजी विश्वविद्यालय अपने अधिनियमों के प्रावधानों और संबंधित विनियमन निकायों के नियमों, परिनियमों, मापदंडों को पूरी तरह या ये कहें कि गंभीर रूप से इनके को पालन नहीं कर रहे हैं, जिनका उन्हें पालन करना होगा। इस दौरान यह भी कहा गया कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो फर्जी डिग्री देने, पुरानी तारीखों पर डिग्री देने, बिना पढ़ाई की डिग्री देने और बिना परमिशन के कोर्स चलाने जैसी गलतियां भी कर रहे हैं या अपराध कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिंगल सिटिंग में डिग्री भी दी जा रही है। वर्ष दर वर्ष प्रवेश जो है वो बदलता जा रहा है, यानी कि पूरे साल भर है वो उसमें एडमिशन दे रहे हैं और बिना एंट्री परीक्षा के वैधता का सत्यापन किए, यानी कि कोई जो एंट्री एग्जाम होती है वो भी नहीं ली जा रही है। अब ऐसे में लेटरल एंट्री के नाम पर डिग्री देने, शोध में यूजीसी रेगुलेशन की पालना नहीं करके बड़ी संख्या में शोध उपाधियां भी प्रदान करने, अनियमित ढंग से संख्या में खेल प्रमाण पत्र प्रदान करने जैसी गतिविधियों में कई यूनिवर्सिटीज जो हैं वो लिप्त पाई गई हैं। इस बारे में सचिव आरपीएससी ने राज्य सरकार को पत्र भी लिखा है और कॉलेज शिक्षा विभाग को फर्जी डिग्री रोकने की कवायद के लिए आरपीएससी ने सुझाव भी दिए। इनमें कहा गया कि निजी विश्वविद्यालयों की फीस ऑनलाइन ही ली जाए। निजी विश्वविद्यालय यूनिटरी हैं और इसलिए कैंपस के बाहर इनकी कोई ब्रांच नहीं हो सकती। बिना राज्य सरकार, यूजीसी और होस्ट स्टेट कंट्री की अनुमति के अपने कैंपस के अलावा राजस्थान प्रदेश या बाहर देश विदेशों में ऑफ कैंपस सेंटर, स्टडी सेंटर चलाने का कोई अधिकार इनके पास नहीं है। डिस्टेंस मोड पर पहले से अनुमति प्राप्त कोर्स ही चलाए जा सकते हैं। इसकी सूचना विभाग को भेजना अनिवार्य होगी। निजी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल मेरिट के आधार पर ही दिए जा सकते हैं। व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश केवल प्रवेश परीक्षा के माध्यम से ही दिए जा सकते हैं। जिन व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों यथा शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, बीपीएड, एमपीएड, डीएलएड, कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, प्रौद्योगिक शिक्षा इत्यादि से संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राज्य या केंद्र की एजेंसियां हर साल एंट्री एग्जाम जो कराती है, एंट्रेंस एग्जाम जो कराती है, उसका जो आयोजन कराती है, उस तरह से प्रवेश देना ही सही होगा। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश इन एजेंसियों के द्वारा आयोजित एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से होंगे और छात्र जो हैं वो उसी में छांटकर उन्हीं को एडमिशन दिया जा सकेगा, यानी जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे उन्हें ही अब एडमिशन दिए जा सकेंगे। निजी विश्वविद्यालयों को कोर्स पाठ्यक्रम की अनुमति, स्वीकृत सीटों की संख्या और आदेश अपनी वेबसाइट पर भी अब सार्वजनिक करने होंगे। ये एक अहम फैसला है जो लिया गया है। निजी विश्वविद्यालय यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज प्रवेश में राज्य सरकार की आरक्षण नीति की पालना भी अब उन्हें करनी होगी। जो नियम बनाए गए हैं आरक्षण के, उनका उस गाइडलाइन को भी उन्हें फॉलो करना होगा। विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को सभी फीस ऑनलाइन विश्वविद्यालय के बैंक खाते में देनी होगी। ऑफलाइन आवेदन शुल्क अवैध श्रेणी में माने जाएंगे। निजी विश्वविद्यालय हर साल 31 अगस्त या पाठ्यक्रमों से संबंधित जो निकाय हैं राज्य सरकारों द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक, इनके बाद में जो होता है किसी भी प्रकार से वो प्रवेश नहीं दे सकते। यानी अभी जैसे पूरे साल भर जिस तरह से एडमिशन्स दिए जा रहे हैं, अब उसे इलीगल करार दे दिया गया है। प्रवेश के साथ ही विद्यार्थियों को एनरोलमेंट नंबर भी तुरंत आवंटित करने होंगे। विश्वविद्यालय अंक तालिका और डिग्रियों को जारी करने के दिन ही डिजी लॉकर पर अपलोड करेंगे। भ्रामक विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे और विज्ञापन में यह भी बताना होगा कि कोई ऑफ कैंपस संचालित नहीं है।
यूजीसी ने एफिल पाठ्यक्रम को बंद कर दिया। इसमें प्रवेश बंद करना होगा। पीएचडी में प्रवेश से पहले यूजीसी नियमों को जो है उनको मानना होगा, उनका पालन करना होगा। पार्ट टाइम जो एग्जिट फैकल्टी है वो शोध निदेशक नियुक्त नहीं करेंगे। इन रेगुलेशन को फॉलो करना होगा और ऐसा नहीं किया गया अगर तो जो भी जारी शोध उपाधियां हैं उन्हें अवैध माना जाएगा। विश्वविद्यालय हर साल 30 जून के पहले दीक्षांत समारोह आयोजित करेंगे और बांटी गई डिग्रियों की जो विस्तृत पाठ्यक्रम वार रिपोर्ट है वो भी अपनी वेबसाइट पर उन्हें दिखानी होगी, शो करनी होगी। और इतना ही नहीं, उन्हें ये रिपोर्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार को भेजनी होगी। अब ये जो एक बड़ा और कड़ा कदम उठाया है, एंट्रेंस एग्जाम में जिस तरह से डॉक्यूमेंट्स को फर्जी पाया गया, उसके बाद सरकार ने ये एक बड़ा कदम उठाया है। क्या लगता है आपको, इस कदम को उठाने के बाद क्या राज्य में जो शिक्षा का स्तर है उसमें सुधार होगा और ये फर्जीवाड़ा बंद होगा? इस मामले में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।